तो भगवान ने 16,108 विवाह किए। इसका अभिप्राय यही था कि उस भौमासुर नामक दैत्य का वध करना था। उन कन्याओं से कहा तुम जाओ अपने अपने माता पिता के पास। उन कन्याओं ने कहा कि हमारा वरण कौन करेगा? भगवान बोले तुम क्या चाहती हो? बोले हम तो यही चाहते हैं जिसने हमें बंधन मुक्त किया है वही हमारा वर बने। और सच है, पति वही है जो संसार के हर बंधन से मुक्त करा सके। बंधन में डाले ना, बंधन मुक्त कराए। उनके कहने पर भगवान ने उन्हें एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद उन सभी रानियों के 16,108 जो पटरानियां हैं, उन सभी को 10-10 पुत्र हैं और एक एक पुत्री है। जब भी कोई गृहस्थी हो तो उसे दोनों ही कार्य बड़े प्रेम से करने चाहिए, बेटा भी हो और बेटी भी हो। भगवान के 16,108 पटरानियां थी, उन सब के 10-10 पुत्र थे और एक एक पुत्री। तो टोटल भगवान की संतान थी 1,77,188। ये कृष्ण भगवान की संतान है। कितनी? 1,77,100। अब आप लोग सोच रहे होंगे खुद ने तो याचिका डाली है जनसंख्या नियंत्रण पे सुप्रीम कोर्ट में। हमने डाली है याचिका कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और हमसे ऐसे कह रहे हैं। देखो हम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ लोग प्लानिंग के तहत अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं और हम लोग प्लानिंग की बात छोड़ो, हम लोग घर पे बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो सरकार से कह रहे हैं रूल बनाओ तो सबके लिए एक जैसा बनाओ, और नहीं तो भारत को बचाने के लिए हिंदुओं का बहुसंख्यक होना बहुत जरूरी है इस देश को बचाए रखने के लिए। जब तक हम बहुसंख्यक हैं तभी तक इस देश में सभी लोग प्रसन्न हैं। जिस दिन हम लोग बहुसंख्यक नहीं रहे, इतिहास उठाकर देख लो, अफगानिस्तान का इतिहास उठाकर देख लो, पाकिस्तान का इतिहास उठाकर देखो, बांग्लादेश का, जैसे हमारी द्वारा सुरक्षा दी गई थी और आज वो हम ही को आंखें दिखा रहा है। तो इसलिए हमारा बहुसंख्यक होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना, हमारा बहुसंख्यक होना जरूरी है। समझ रहे हो? हाँ, जब तक सरकार कानून न लाए तब तक भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलो, और जब सरकार कानून ले आए तब भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलना। पद चिन्हों पर चलने का मतलब कह रहा हूं भगवान की तरह 1,77,188 संतान में से कम 88 तो तुम्हारे होने चाहिए। चलिए खैर, ये तो आप देखिए कि कैसे आप संभालेंगे, लेकिन एक ही सीमित नहीं। जब तक सरकार कानून न लाए तब तक देश में हिंदू योद्धाओं को प्रकट करते रहो। जब तक हिंदू योद्धा रहेंगे ये देश सुरक्षित रहेगा। यही आप सभी से आग्रह है।